देश के लाखों छात्रों और यूनिवर्सिटी के लिए सबसे बड़ी खबर, यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। यानी जो नियम सरकार ने बड़े दावे और बड़े पोस्टर के साथ लाए थे, वो फिलहाल फाइलों में बंद हो गए हैं। अगले आदेश तक 2012 वाले पुराने नियम ही लागू रहेंगे। नमस्कार, न्यूज ऑफ शॉर्ट एनालिसिस की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरव अनंता। सवाल यह है, अगर नए नियम इतने शानदार थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रोक क्यों लगाई, और क्या सरकार ने एक बार फिर बिना होमवर्क के फैसला ले लिया? सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा है कि अगले आदेश तक 2012 के पुराने यूजीसी नियम ही लागू रहेंगे। कोर्ट का मानना है कि नए नियमों से देश की यूनिवर्सिटी व्यवस्था, शिक्षकों की नियुक्ति और छात्रों के भविष्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि अदालत ने कहा कि पहले पूरी सुनवाई होगी, फिर कोई बड़ा बदलाव किया जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही राहत वाली खबर को ब्रेक लगाया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कड़ी चेतावनी तंज कसा है एक तरह से सरकार पे। यूजीसी के नए नियमों में शिक्षकों की नियुक्ति, योग्यता मानक और एकेडमिक ढांचे में कई बड़े बदलाव किए गए थे। सरकार का दावा था इससे शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा और तो और सरकार का मानना था कि ग्लोबल स्टैंडर्ड आएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या जमीनी सच्चाई भी यही थी? मतलब आप समझ सकते हैं कि सरकार ने किस तरह से इसको लागू किया था। देश भर के टीचर संगठन, यूनिवर्सिटीज और शिक्षा विशेषज्ञों ने इन नियमों पर सवाल उठाया। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि चारों तरफ इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। सरकार पर आरोप लगा है कि राज्यों से सलाह नहीं ली गई, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को असर पड़ेगा, शिक्षकों की नियुक्ति में अनिश्चितता बढ़ेगी। यानी जिस शिक्षा को सुधारने की बात थी, वही सबसे ज्यादा भ्रम पैदा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि इतने बड़े बदलाव रातों रात नहीं किए जा सकते। कोर्ट ने कहा है कि जब तक सभी पक्षों की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक पुराने नियम ही लागू रहेंगे। यानी कि यूजीसी पे देश में इतना बवाल मचा, पॉलिटिकल एजेंडा हो या फिर पॉलिटिकल पार्टी हो, नेता हो, हर किसी ने इसका विरोध किया। यानी सरकार ने साफ तौर पर जो नियम लागू किया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार करने को कहा है। ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने पहले नियम बना दिए और बाद में सवालों में घिर गई। आपको पता होगा, बिना राज्यों से बात, बिना जमीनी फीडबैक और बिना तैयारी फैसले थोप दिए गए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लोगों का मानना है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई तो सवाल उठना लाजमी है, क्या नीति बनाने से पहले जमीनी हकीकत देखी गई थी? मतलब नियम तो लग गया, लेकिन क्या उसको लागू करने से पहले उस पर विचार किया गया था? या फिर ये भी पहले जैसे फैसले बाद में सफाई वाला मॉडल था? फिलहाल छात्रों और शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। ना नई भर्तियों में भ्रम, ना योग्यता को लेकर असमंजस और ना ही अचानक सिस्टम में बदलाव। मतलब आप समझ सकते हैं एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे हर कोई खुश है। सब कुछ रहेगा 2012 के पुराने नियमों के तहत, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। लेकिन सवाल यह भी है, क्या बार बार ऐसे फैसले शिक्षा व्यवस्था को और कमजोर नहीं कर रहे हैं? यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई भी नियम लागू करने से पहले सरकार को सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर ब्रेक लगाया है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है, क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सबक लेगी या अगला नियम फिर अदालत में जाएगा? शिक्षा सुधार जरूरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डंडे से नहीं, संवाद और समझ से। तो सरकार को खुद समझदार होना चाहिए और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। इस मामले पर 19 मार्च को कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। ऐसे में देखना यह है कि आगे यूजीसी के नए नियम पर क्या फैसला आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें।